दोस्तों जिस प्रकार से मैंने ज्योग्राफी का और इंग्लिश कोर का एग्जाम पैटर्न बताया है, इसी तरह से मेरे भाई आप लोगों को मैं बताने वाला हूं आज हिस्ट्री का पूरा एग्जाम पैटर्न। मेरे भाई आप लोग सोच रहे हैं सर एग्जाम पैटर्न से क्या होने वाला है, तो मेरे भाई अगर आप लोगों को जानना चाहते हैं सर एग्जाम पैटर्न से क्या होते हैं, तो इन सब स्टूडेंट्स से हम सबको चाहिए अनुभव। क्या इन सब स्टूडेंट्स से हम सबको चाहिए मेरे भाई सीखने की जरूरत है, क्योंकि इन सब स्टूडेंट्स का कहना है मेरे भाई कि अगर आप अच्छी तरह से मार्क्स लाना चाहते हैं, इसके लिए दो परफॉर्मेंस का आपके पास होना बहुत जरूरी है। पहला आपका एग्जाम पैटर्न, दूसरा अगर हम बात करें तो सिलेबस, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो उस सिलेबस में कौन सा चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, जब आपको पता चल जाएगा तो सारा चीज आपका आसान हो जाएगी। मेरे भाई जितने सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स मेरे भाई आप लोग को यह जरूरी है मेरे भाई इन सब से सीखने का कि अगर आप अच्छे तरह से मार्क्स लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करना अति आवश्यक है मेरे भाई, क्योंकि इसी फाउंडेशन कोर्स में आप लोगों को 1 नवंबर से शुरू होने वाला है जो क्रैश कोर्स, वो आप लोगों को इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। यानी एक तीर से डबल निशाना लग जाएगा, और वहां पे मेरे भाई एक दिन में 4 क्लास होगी, वो भी तबड़तोड़ तरीके से बच्चों की तरह मेरे भाई आप लोगों को समझाया जाएगा, नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। इसलिए लेट ना करें मेरे भाई, फटाफट जाइए और फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करें, और हमारे साथ सुबह दोपहर और शाम तीनों टाइम बेहतरीन तरीके से जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, और इस स्टूडेंट्स की जगह आप अपना नाम भी दर्ज कर सकते हैं। आइए सर, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मेरे भाई, जो हिस्ट्री का 2 बुक होती है मेरे भाई। बुक नंबर 1 की अगर हम लोग बात करें मेरे भाई, तो बुक नंबर 1 में टोटल आप लोगों को 6 चैप्टर होता है। बुक नंबर 2 की अगर हम बात करें तो मेरे भाई 6 चैप्टर होता है। आप बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे सर बुक तो हमारे चैप्टर तो 15 है। आप जो भी स्टूडेंट सोच रहे सर 15 चैप्टर है, वो बिल्कुल मेरे भाई 100% दावा के साथ कह सकता हूं कि वो बिहार बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं। और सबसे पहले तो आप लोग सावधान हो जाइए अगर कोई बिहार बोर्ड के प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा बिहार बोर्ड का सिलेबस बिल्कुल अलग है, झारखंड बोर्ड का सिलेबस अलग है। सिलेबस के अंदर में जो यूनिट है भाई, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, किसको बोलते हैं यूनिट पता है? जो बचपन हम लोग क्लास 10 पढ़ चुके हैं, प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 पढ़े हैं ना भाई, वो यूनिट भी हमारे झारखंड बोर्ड में अलग है। क्योंकि मेरे भाई हमारे झारखंड में चलता है JCERT का सिलेबस, ये आपका पूरा झारखंड का अपना सिलेबस मेरे भाई। इसलिए झारखंड सरकार ने अपना बुक भी लॉन्च किया है, जो आप लोग सरकारी स्कूल में आप लोग देख पा रहे होंगे। खैर आइए सर मुद्दे के बाद, बाकी जो सोच रहे हैं आप लोग जल्दी से सावधान हो जाइए और झारखंड बोर्ड से पढ़ाई कीजिए भाई। खैर आइए सर, तो मेरे भाई 2 हमारा बुक है, बुक नंबर 1, बुक नंबर 2। अगर बात करें मेरे भाई तो इसी को हम लोग 3 बुक में कैटेगरी में डिवाइड करते। गौर से सुनिएगा भाई, इसी को हम लोग 3 बुक में डिवाइड करते। सर कितना मेरे भाई? 3 बुक में। 2 बुक तो मैंने बताया, 3 बुक होती है भाई। तो मेरे भाई गौर से सुनिएगा, बुक नंबर 1 में 4 चैप्टर पढ़ना है, बुक नंबर 2 में 4 चैप्टर पढ़ना है, और बुक नंबर 3 में 4 चैप्टर पढ़ना है। इस प्रकार मेरे भाई टोटल आप लोगों को 12 चैप्टर का सिलेबस पता होना चाहिए भाई। डाउट? नो डाउट सर। चलिए सर, तीनों बुक के बारे में हम लोगों को पता चल गया। टोटल आप लोगों का एग्जाम होते हैं मेरे भाई कितना? 100 मार्क्स का। पहला एग्जाम की अगर हम लोग बात करें मेरे भाई, पहला एग्जाम अगर हम बात करें तो पहला एग्जाम आता है आपका कितना? तो बताएंगे सर 30 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव आती है सर। उसके बाद हमारा अगर बात करें मेरे भाई तो हमारा 20 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम होती है। यहां पे प्रैक्टिकल नहीं होता है। कोई सोचेंगे सर ज्योग्राफी में आपने प्रैक्टिकल बताया था, क्या यहां भी प्रैक्टिकल होगा? तो बिल्कुल यहां पे प्रैक्टिकल नहीं होता भाई। यहां पे आप लोगों का इंटरनल एग्जाम होगी। क्या होगा मेरे भाई? इंटरनल एग्जाम होगा। याद रखिएगा मेरे भाई, इंटरनल एग्जाम ये कॉलेज वाले स्कूल वाले के ऊपर डिपेंड है कि वो वाइवा के रूप में ले या अपने मन से मार्क्स बैठा दे। ये स्कूल कॉलेज वाले डिपेंड करती है। 30 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव आती है मेरे भाई, गौर से सुनिएगा। बोल रहे सर 3 को हमारा बुक है, तो हो सकता है कि 10 क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाए, 10 क्वेश्चन बुक नंबर 2 से, 10 क्वेश्चन बुक नंबर 3 से पूछे जाए, तो 30 क्वेश्चन हो गया भाई। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता है। ज्योग्राफी में जैसे बताएं वैसा यहां पे नहीं होता मेरे भाई। बोले से क्या होता है? तो मेरे भाई जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
जैसे हमारा हड़प्पा सभ्यता, जैसे हमारा 1857 की क्रांति हो गई, जैसे दोस्तों हमारा हो गया महात्मा गांधी, जैसे दोस्तों महात्मा गांधी के बाद जो हमारा अंतिम चैप्टर है संविधान का निर्माण, इन सब टॉपिक, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है। क्या है क्या नहीं वो मैं क्लास में बताऊंगा। एप्लीकेशन बंदे जितने सारे स्टूडेंट ने ज्वाइन किए सारा चीज बता दूंगा, कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगी। डोंट वरी, थोड़ा सा भी टेंशन ना ले भाई, ठीक है। तो मेरे भाई इस प्रकार से आप लोगों का 30 क्वेश्चन आती है ऑब्जेक्टिव में। अगर मेरे भाई अगर बेहतरीन तरीके से अगर हम लोग बात करें सर, 50 मार्क्स का जो हमारा सब्जेक्टिव होती है, इंटरनल की बाद में बात करेंगे भाई, 50 मार्क्स का जो हमारा सब्जेक्टिव होता है भाई, इसको हम लोग भाई 3-4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। गौर से सुनिएगा मेरे भाई, अगर हम लोग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं तो मेरे भाई आता है सबसे पहले हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है, जो हमारा 2-2 अंक का आता है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हमारा 3 मार्क्स का आता है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भाई याद रखिए, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो मेरे भाई याद रखिएगा हमारा 5 मार्क्स का आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आती है सर, क्या सर इसका लेसन क्या है मेरे भाई। तो मेरे भाई मैं आपके सामने पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं, इत्मीनान से बैठिए और सुनिए मेरे भाई क्या क्या है। सबसे पहले मेरे भाई वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होगा भाई, कितना क्वेश्चन होगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन होगी। अगर दोस्तों अगर हम बात करें सर शॉर्ट क्वेश्चन की तो 8 क्वेश्चन होगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें मेरे भाई तो आपका होगा 6 क्वेश्चन। कितना मेरे भाई 6 क्वेश्चन। अब जरूरी है मेरे भाई कि लिखना कितना है भाई, लिखना है भाई, लिखना है कितना क्वेश्चन को लिखना है मेरे शेर नहीं हो। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त लिखना कितना है, तो सबसे पहले आपको यहां पे याद रखिएगा मेरे भाई 6 क्वेश्चन लिखना है। कितना क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन लिखना है भाई, ठीक है। इसके बाद यहां पे लिखना है आपको 6 क्वेश्चन, इसके बाद यहां पे लिखना है आपको 4 क्वेश्चन। याद रखिए मेरे भाई कितना क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो 6 दूने कितना हो गया 12 अंक हो गया यहाँ पे, 6 तीने कितना हो गया मेरे भाई 18 अंक हो गया यहाँ पे अपने, और 4 5 कितना हो गया मेरे भाई 20 अंक हो गया यहाँ पे आपका। इस प्रकार आते हैं सर हमारा एग्जाम पैटर्न। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात रही सर हमारा कि सर ये जो हमारा एग्जाम पैटर्न आप बता रहे हैं, यहां पे जो 6 क्वेश्चन हमें लिखना है या तो 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमारे 3 बुक है सर लेसन वाले, मतलब सर 3 यूनिट होती है, तो सर तीनों यूनिट में बराबर बराबर क्वेश्चन होगा? जी बिल्कुल नहीं मेरे भाई, जी बिल्कुल नहीं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन टॉपिक में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो थोड़ा सा नॉर्मल है, जैसे भक्ति सूफी परंपराएं थोड़ा नॉर्मल है तो ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। इस चीज को याद रखेगा। जैसे हड़प्पा सभ्यता हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मेरे भाई 1857 की क्रांति, हमारे एप्लीकेशन जो पढ़ रहे हैं उनको तो पता ही होगा मेरे भाई कि मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता देता हूं कि कितना मार्क्स का क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, के को ऑब्जेक्टिव होगा के को सब्जेक्टिव होगा, वो तो मैं पहले बता देता हूं। बाकी मेरे भाई अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे 30 में 30 ला के दिखाना है, किसमें ऑब्जेक्टिव में, तो उसके लिए हमारे एप्लीकेशन में झारखंड का नंबर 1 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जहां पे 99 रुपीज में मेरे भाई आप चैप्टर वाइज मॉडल पेपर 10 साल का PYQ सिलेक्टेड क्वेश्चन, जग बोर्ड का अपना क्वेश्चन, अगर टेस्ट लगाना चाहते हैं तो ये 114 रुपया वाला क्वेश्चन कोर्स को एनी हाउ ज्वाइन करें, क्योंकि मेरे भाई यहां पे बेहतरीन तरीके से सारा वो चीज डाल दिया गया है। आपका 30 में 30 लाने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन बात शर्त है मेरे भाई कि फाउंडेशन कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा। तो इस प्रकार सर आप लोगों का एग्जाम होगी। अब बात रही सर कि हमें कितना शब्दों में लिखना है, तो मेरे भाई ये आपको कम से कम 250 शब्दों में लिखना है भाई, ये कम से कम आप लोगों को 150 शब्दों में लिखना है, और ये कम से कम मेरे दोस्त आपको 30 शब्दों में लिखना है। या अगर हम बात करें शब्द की, ये 30 शब्द में लिखना है, ये 150 शब्द में लिखना है, और ये हमारा 250 शब्द। सर नहीं लिख पाए तो क्या सर कॉपी भरना जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं मेरे भाई। क्या सर कंपलसरी है 250 शब्द में लिखना कंपलसरी है क्या? बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त। सटीक आंसर एग्जामिनर चाहती है, क्योंकि मैं खुद इस साल 2025 में धनबाद के कंबाइंड बिल्डिंग, अगर आप में से कोई धनबाद होंगे तो उनको पता होगा कंबाइंड बिल्डिंग में कॉपी चेक होती है। मैंने क्लास 10th का वहां पे खुद कॉपी चेक करने के लिए गया था मेरे दोस्तों। मेरे जो फ्रेंड है वो हमारा टीचर्स है, उन्हीं के साथ मैंने गया था। वहां पे मैंने एक चीज देखा कि जो क्वेश्चन का आंसर है वही लिखिए, बढ़ा चढ़ा के लिखने की कोई जरूरत नहीं मेरे भाई। बाकी मैं बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे कॉपी लिखना चाहिए, वो सारा चीज मैं बता दूंगा, डोंट वरी भाई। बस दिल में इरादा बना के रखना है कि मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना पूरा करके दिखलाऊंगा। इतना मेहनत करना है मेरे दोस्त। रिजल्ट के दिन में माँ बाप का सर झुकना नहीं चाहिए। रिजल्ट के दिन में माँ बाप का सर पूरे शहर में, पूरे राज्य में बुलंद होनी चाहिए। बाकी इसके बाद
कौन से सब्जेक्ट का आप लोग देखना चाहते हैं, आप लोगों का एग्जाम पैटर्न कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। मैं वही एग्जाम पैटर्न आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा जो सब्जेक्ट का डिमांड होगा। मुलाकात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।